हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। तो हम लोग इम्पल्स का अगला प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट इज सैम्पलिंग प्रॉपर्टी, या इसको हम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। नाउ according to sampling property or integration property, integration of impulse signal from minus infinity to infinity delta t sorry x of t into delta t dt is equal to x of 0। इसका मतलब यहाँ पे t इक्वल टू तुमको करना है 0 और यहाँ पे पुट कर देना है। मल्टीप्लिकेशन और इसमें क्या डिफरेंस है? मल्टीप्लिकेशन में हम क्या किए थे x ऑफ t इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे हम लिखे थे t इक्वल टू 0 और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए थे। तो ये x ऑफ 0 इंटू डेल्टा टी आया था। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले t का वैल्यू जो है हमको यहाँ पुट कर देना, वही तुम्हारा आंसर आएगा। नाउ इसको प्रूफ करते हैं। सपोज x ऑफ t इंटू डेल्टा टी, इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी देख चुके हैं। ये कितना होता है, x ऑफ 0 इंटू डेल्टा टी। ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे लास्ट टाइम। तो ये x ऑफ t इंटू डेल्टा टी, यहाँ पे t इक्वल टू जो भी रहता है उसको हम इक्वेट करते हैं 0 से, सेम वैल्यू यहाँ पुट करते हैं x ऑफ 0 इंटू डेल्टा टी। नाउ वी इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी कि इस साइड भी इंटीग्रेट करेंगे, उस साइड भी इंटीग्रेट करेंगे। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं x ऑफ t डेल्टा t विथ रिस्पेक्ट टू t, x ऑफ 0 डेल्टा t विथ रिस्पेक्ट टू t। हमने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। नाउ x ऑफ 0 पे तुम कोई भी वैल्यू लोगे, ये तुम्हारा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। सपोज करो तुम्हारा कैसा भी ग्राफ है, ओके, ये टाइम तो फिक्स है x ऑफ 0, तो ये तुम्हारा कभी भी कुछ भी देगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा 0 पे। तो ये कैसा हो गया, कांस्टेंट। ये अभी भी टाइम फंक्शन है, मतलब कि किसी भी टाइम पे इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उस टाइम का वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा। तो अभी ये टाइम फंक्शन है, वेरिएबल फंक्शन है, लेकिन ये कैसा है, कांस्टेंट, क्योंकि हम t का वैल्यू क्या पुट कर दिए, कांस्टेंट 0। तो ये कहाँ आ जाएगा, बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी। अब देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा टी इंटू डी टी, याद करो एरिया प्रॉपर्टी। एरिया प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी क्या होता था, दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि डेल्टा का इम्पल्स का एरिया क्या होता है, 1। हम सेम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x ऑफ 0, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टी डेल्टा टी इंटू डी टी इज नथिंग बट x ऑफ 0, सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट अगर करें तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो डेल्टा का टाइम है उसको हमको इक्वेट कर देना है 0 से। सो t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी नॉट। हमको ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। सो ये क्या आएगा, x ऑफ टी नॉट। नाउ यहाँ पे हम लिमिट क्या लिए हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर हम लिमिट लेते हैं t1 से t2 तक x ऑफ t डेल्टा ऑफ t माइनस टी नॉट डी टी, तो अगर हम इसको इक्वेट करें 0 से तो क्या आएगा, t इक्वल टू टी नॉट, और ये टी नॉट इस लिमिट के बीच में रहना चाहिए। ओके, सपोज करो एक टाइम स्केल है, सपोज करो ये t1 है, ये t2 है। ओके, t1 से t2 तक हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और ये डेल्टा t माइनस टी नॉट को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट करें 0 से, तो t का वैल्यू कितना है, टी नॉट। ये टी नॉट इन दोनों के कहीं बीच में आना चाहिए, इन दोनों के बीच में आएगा, तभी हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अगर इसके बाहर आएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, x ऑफ टी नॉट इफ कंडीशन क्या है, t1 शुड बी लेस देन टी नॉट एंड t2 शुड बी ग्रेटर देन टी नॉट। ओके,
तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ग्राफिकली इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो ये एक सिग्नल है, -1 0 1 2 मैग्नीट्यूड 1 एंड दिस इज, तो ये एक सिग्नल है और पूछा गया है x ऑफ t इंटू डेल्टा ऑफ t माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, डेल्टा t माइनस 1 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो t इक्वल टू कितना आएगा 1 पे देखो वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है फ्रॉम 1 to 2, राइट, वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है फ्रॉम 1 to 2, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वैल्यू मेरा डिसकंटिन्यूस है, फंक्शन मेरा कैसा है, डिसकंटिन्यूस है, तो वहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आएगा, अनडिफाइंड। अगर ये क्वेश्चन में लिख दिया जाए x ऑफ t इंटू डेल्टा ऑफ t माइनस 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस 3/2 को हम इक्वेट करेंगे 0 से, सो t इक्वल टू कितना आएगा 3/2 दैट इज़ 1.5, और ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा x ऑफ 1.5, तो x ऑफ 1.5 क्या होगा, x ऑफ 1.5 कहीं इन दोनों के बीच में आएगा मिडिल में, तो x ऑफ 1.5 कितना है 2, तो ये क्या आएगा 2 इंटू डेल्टा t माइनस 3/2। सिमिलरली सपोज करो इंटीग्रेशन सैम्पलिंग प्रॉपर्टी कर लेते हैं 1 to 2 x ऑफ t इंटू डेल्टा t माइनस 1.5 dt। अगर सैम्पलिंग प्रॉपर्टी लें तो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो t माइनस 1.5, तो t माइनस 1.5 को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे 0 से, t इक्वल टू कितना आएगा 1.5, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे x ऑफ 1.5, तो x ऑफ 1.5 कितना आता है 2, तो ये क्या आ जाएगा 2, करेक्ट। अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ है, -1 से 2 तक, -1 से 2 तक, x ऑफ t इंटू डेल्टा t माइनस 4 dt इज इक्वल टू कितना आना चाहिए। अब देखो सबसे पहली बात इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से, t माइनस 4 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना आएगा 4। अब देखो t इक्वल टू 4, सबसे पहली बात ये लिमिट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, t इक्वल टू 1.5 इस लिमिट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन 4 क्या है, -1 और 2 के बीच में नहीं आता, 1.5 -1 और 2 के बीच में आता है, तो ये क्या होगा, मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये लिमिट एक्सीड कर रहा है। t इक्वल टू 4, अब यहाँ पे देखो टाइम 2 पे कुछ वैल्यू था, 1 पे कुछ वैल्यू था, 1.5 पे कुछ वैल्यू था, 4 पे हमको किसी भी तरह का वैल्यू नहीं मिल रहा है, 0, तो ये क्या आएगा रिजल्ट मेरा यहाँ पे 0, यानी कि x ऑफ 4 यहाँ पे क्या है 0 है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका, यहाँ पे t इक्वल टू कितना आएगा, t माइनस 4 अगर इक्वेट करेंगे 0 से, तो t इक्वल टू कितना आएगा 4, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 4 इस लिमिट के अंदर लाई करता है 2 और 6 के बीच में आता है, फिर t इक्वल टू 4 यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 16 प्लस 1 दैट इज 17। यहाँ पे देखो t प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि t इक्वल टू क्या हो गया -4, इस लिमिट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 2 और 6 के बीच में -4 नहीं आएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखते हैं t इक्वल टू क्या आएगा 1, इस 1 को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा cos पाई प्लस 1, देखो t इक्वल टू 1 इसके बीच में लाई करेगा, 0 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पुट करेंगे cos पाई प्लस 1, cos पाई कितना होता है, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos पाई -1 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कॉमन लेंगे, इस डेल्टा फंक्शन में हम लोग कॉमन लेंगे, तो ये क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सॉरी 0 दिया हुआ है, 0 e टू पावर -2 t -2 डेल्टा कॉमन ले लेंगे 2 t -2 dt। अब डेल्टा ए टी क्या होता है, स्केलिंग प्रॉपर्टी, डेल्टा ए टी क्या होता है 1/mod a इंटू डेल्टा टी, यही आता है स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी डेल्टा क्या है ए टी का वैल्यू क्या, a का वैल्यू क्या है 2, तो क्या आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर -2 t -2 इंटू 1/2 डेल्टा t -2 dt। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, t इक्वल टू
t माइनस टू इक्वल टू 0 पुट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा t इक्वल टू 2 आएगा। इस 2 को हमको यहाँ पे पुट कर देना है, तो ये क्या आएगा 1/2 इंटू ई टू द पावर माइनस टू, 2 माइनस टू, तो 2 माइनस टू कितना हो जाएगा 0, यानी कि e का पावर 0 दैट इज़ 1, तो कितना आएगा आंसर 1/2। वन बाई टू। यहाँ पर देखो t माइनस π/2, तो t इक्वल टू कितना आएगा π/2। π/2 इस लिमिट के अंदर लाई करता है, तो इस वैल्यू को हमको कहाँ पुट करना है, यहाँ पे, तो ये क्या आएगा π/2 साइन π/2, तो साइन π/2 कितना होता है 1, तो ये क्या आएगा π/2। नेक्स्ट अब देखो लास्ट वाला करते हैं, तो यहाँ पे क्या है डेल्टा 2t माइनस 6, यानी कि हमको क्या करना है 2 कॉमन लेना है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा 2 इंटू टी माइनस 3, तो डेल्टा 2 इंटू टी माइनस 3, यानी कि कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी कि 1/2 इंटू डेल्टा टी माइनस 3। अब हमको क्या करना है इस टी माइनस 3 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो टी इक्वल टू कितना आएगा 3, इस लिमिट के अंदर लाई करता है, 3 यहाँ पुट करेंगे, तो 3 माइनस 3 0, यानी कि कितना आएगा 1/2 इंटू e टू द पावर माइनस 3 दैट इज़ 0, दैट इज़ 1, सो इट विल बी 1/2। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट स्टेप एंड डेल्टा टी, दोनों में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले यूनिट स्टेप हम किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, इसका हम एक स्मॉल पार्ट लेते हैं, ठीक है 0 प्लस, तो इसका एक स्मॉल पार्ट लेंगे, यानी कि हम इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक पूरे पार्ट का एक स्मॉल पार्ट हमको मिलेगा, दैट इज इफ़ वी डिफ्रेंशिएट u ऑफ t वी विल गेट इम्पल्स सिग्नल, सो वी विल गेट इम्पल्स लाइक दिस, यानी कि दोनों में रिलेशन क्या है, इम्पल्स का अगर यूनिट स्टेप का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इम्पल्स सिग्नल। सिमिलरली अगर यूनिट स्टेप निकालना रहे तो हमें क्या करना है, इम्पल्स का इंटीग्रेशन करना है, u ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा t dt, ओके, सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा t इंटू dt, ये क्या आ जाएगा वैल्यू, ये क्या है एरिया ऑफ इम्पल्स कितना होता है 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 1, राइट, ये कैसा है कांस्टेंट है। नाउ अगर ग्राफिकली देखा जाए किसी ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट स्टेप में, इम्पल्स में, तो ये क्या है एक रेक्टेंगुलर फंक्शन है t/2 माइनस t/2। तो देखो सिग्नल सबसे पहले आ कैसे रहा है, सिग्नल किस तरह से आ रहा है, यहाँ से 0 है, 0 आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या हुआ वैल्यू चेंज हुआ, सपोज करो ये 0 ये 1 है, यहाँ पे वैल्यू क्या हुआ चेंज हुआ फ्रॉम 0 to 1, फिर सिग्नल इस तरह से जाएगा, देन 1 to 0, देन इट विल गो टू इन्फिनिटी, तो इस तरह से सिग्नल ट्रैवल कर रहा है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, सपोज करो ये x ऑफ t है, अगर हम इसको u ऑफ t के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा u ऑफ t प्लस u ऑफ t माइनस अपर लिमिट कितना है -t/2 माइनस u ऑफ t माइनस लोअर लिमिट t/2, लोअर लिमिट कितना है t/2, तो ये कितना आएगा u ऑफ t प्लस t/2 माइनस u ऑफ t माइनस t/2, ये आया। सपोज करो ये इक्वल टू x ऑफ t है, x ऑफ t इक्वल टू कितना है u ऑफ t प्लस t/2 माइनस u ऑफ t माइनस t/2। अगर हम x ऑफ t का डिफ्रेंशिएशन कर दें दैट इज dx ऑफ t बाई dt, तो अंदर भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, u ऑफ t का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है डेल्टा, तो ये कितना आ जाएगा डेल्टा ऑफ t प्लस t/2 माइनस u ऑफ t का डिफ्रेंशिएशन डेल्टा t माइनस t/2। अब इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x ऑफ t अगर ये है तो डेल्टा t डिफ्रेंशिएशन ऑफ x ऑफ t कितना आ जाएगा dt x ऑफ t, ये किस तरह से प्लॉट होगा, डेल्टा t प्लस t/2 का मतलब टाइम शिफ्टिंग किधर हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड, प्लस t/2 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना शिफ्ट होगा t/2 से, यानी कि t/2 कहीं यहाँ पे आएगा माइनस t/2, और ग्राफ किधर जा रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है डेल्टा t माइनस t/2, तो t माइनस t/2 का मतलब ग्राफ किधर जाएगा
राइट हैंड साइड डिले होगा, तो ग्राफ किधर जाएगा, राइट हैंड साइड, मतलब कि t/2 के पास आएगा, राइट। और देखो यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, यानी कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड रिवर्स होने का मतलब ये इस तरह से नीचे की ओर बनेगा। यहाँ मैग्नीट्यूड कितना था 1, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड कितना है 1, ये 1, ये -1। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। और इसके बीच का देखो, इसके बीच का वैल्यू कैसा है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। ओके, सो वेयर एवर डिसकंटिन्यूटी इज डिफरेंशिएटेड इम्पल्स सिग्नल इज जनरेटेड। जहाँ भी डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे है, देखो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे 0 से 1 वैल्यू हो रहा है, यहाँ पे 1 से 0 वैल्यू हो रहा है। तो जहाँ भी डिसकंटिन्यूटी हो रहा है वहाँ पे डिफरेंशियल इम्पल्स जनरेट होगा, और जहाँ पे कांस्टेंट है वहाँ पे कोई भी डिफरेंशियल इम्पल्स जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट है यूनिट रैम्प फंक्शन। यूनिट रैम्प फंक्शन बोलो या रैम्प फंक्शन बोलो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r(t) से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r(t) से। देखो इम्पल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे किससे, एरिया से, क्योंकि इम्पल्स का एरिया कितना होता था 1। तो इम्पल्स को कभी भी हम रिप्रेजेंट करते हैं एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट रैम्प फंक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप से। इम्पल्स को हम किससे करते थे, एरिया से। रैम्प फंक्शन को कैसे करते हैं, स्लोप से। तो r(t) को हम क्या बोलते हैं, यूनिट रैम्प फंक्शन बोलते हैं विथ स्लोप इक्वल टू 1। और इसका स्लोप कितना होता है 1 होता है। ओके, r(t) हमको कैसे मिलता है, अगर यूनिट स्टेप फंक्शन को दैट इज u(t) को अगर हम इंटीग्रेट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो हमें क्या मिलता है r(t), राइट। तो यहाँ पे याद करो, इम्पल्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन क्या होता है रैम्प। ओके, और रैम्प का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यूनिट स्टेप, और यूनिट स्टेप का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इम्पल्स। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, लीनियर। ओके, अगर हम इसका फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन देखें, तो r(t) इक्वल टू क्या होता है, लीनियर है, लीनियरली राइज कर रहा है, दैट इज t इफ t इज ग्रेटर देन 0, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है नहीं है, दैट इज इफ t इज लेस देन 0 r(t) विल बी इक्वल टू 0। यानी कि जैसे t से राइट हैंड साइड बढ़ोगे, मेरा क्या हो गया, रैम्प इनपुट कैसा राइज करेगा, लीनियरली राइज करेगा। तो r(t) क्या हो गया, इसका स्लोप क्या है t। तो r(t) मेरा किस तरह से राइज करेगा, लीनियरली राइज करेगा। अगर t का वैल्यू 0 से छोटा है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में t का वैल्यू क्या है, r(t) का वैल्यू क्या आएगा 0। इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले टाइम स्केलिंग। ओके, तो r(t) क्या होता है, इज इक्वल टू t व्हेन t इज ग्रेटर देन 0। r(at) क्या होगा, टाइम स्केलिंग का मतलब हम इसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो r(at) इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, एंड 80 शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, एंड अगर 80 इज ग्रेटर देन 0 तो हम क्या बोलेंगे, t इज ग्रेटर देन 0। अगर ये नीचे चला जाएगा 0 डिवाइडेड बाई a, दैट इज इक्वल टू 0। सो कंडीशन क्या है, r(t) इज t इफ t इज ग्रेटर देन 0, एंड r(at) इज इक्वल टू 80 इफ t इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा हम देखते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग। अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड स्केलिंग a इंटू r(t), एम्पलीट्यूड स्केलिंग में क्या करते हैं हम यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका वैल्यू कितना होगा, r(t) इक्वल टू t। तो r(t) इक्वल टू क्या हम लिखेंगे t, दैट इज a इंटू टी इफ t इज ग्रेटर देन 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखें, r(at) मतलब टाइम स्केल करेंगे तभी मेरा वैल्यू क्या आएगा 80, और एम्पलीट्यूड स्केलिंग करेंगे तभी मेरा वैल्यू क्या आएगा 80। सो अगर हम दोनों को इक्वेट करेंगे, दैट मीन r(at) इज इक्वल टू a इंटू r(t)। तो ये मेरा रिजल्ट आ रहा है। अगर हम टाइम शिफ्टिंग करेंगे तो मेरा ग्राफ किस तरह से बनेगा, r(t) को हम कैसे बनाते हैं, दिस इज r(t), राइट। अगर हम r(t - 2 कर दें, मतलब क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, तो सिस्टम, तो मेरा सिग्नल किस तरफ शिफ्ट करेगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा। तो
तो t माइनस टू यानी कि कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 2 से इस तरीके से राइज करेगा। तो ये है मेरा टाइम शिफ्टिंग। नाउ रिलेशन बिटवीन r ऑफ t एंड u ऑफ t। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन r ऑफ t एंड u ऑफ t। हम एक सिग्नल लेते हैं y ऑफ t विच इज इक्वल टू t। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ओके यहाँ पे हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे, t का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यानी कि y ऑफ t क्या हो जाएगा 0। y ऑफ t किस पे है, y एक्सिस पे, और t क्या है, x एक्सिस पे। तो अगर हम t का वैल्यू 0 पुट करेंगे, सपोज फॉर यहाँ पुट कर रहे हैं 0, तो y ऑफ t भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि x एक्सिस पे भी 0, y एक्सिस पे भी 0। t का वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर t का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो y ऑफ t क्या हो जाएगा 1, यानी कि y एक्सिस पे भी कितना आएगा 1, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। अगर t का वैल्यू -1 पुट करेंगे, दैट इज -1 यहाँ पे, तो -1 पुट करेंगे तो y ऑफ t कितना हो जाएगा -1, दैट इज हेयर। तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो देखो अगर y ऑफ t इक्वल टू सिर्फ t पुट कर रहे हैं तो मेरा सिग्नल कैसा बनेगा, इस तरीके से, राइट। नेगेटिव साइड में भी डिके करेगा, पॉजिटिव साइड में फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वो राइज करेगा। नाउ अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें u ऑफ t से, अगर हम इस सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दें u ऑफ t से, तो u ऑफ t कैसे बनता है, सिर्फ t ग्रेटर देन 0 अगर होगा तभी इसका वैल्यू 1 होगा। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है t, यहाँ पे क्या है 1, तो t इंटू 1 कितना होता है, t होता है। यहाँ पे वैल्यू क्या है t, यहाँ पे वैल्यू क्या है 0, तो t इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तो मेरा रिजल्टेंट ग्राफ कैसा आएगा, सिर्फ राइट हैंड साइड में बनेगा। ओके तो हम क्या लिखेंगे, r ऑफ t इज इक्वल टू t इंटू u ऑफ t। ओके या तो तुम कंडीशन दे दो या तो उस कंडीशन की जगह तुम u ऑफ t लगा दो। देखो कभी भी अगर ऐसा लिखा रहे r ऑफ t इज इक्वल टू t इफ t इज ग्रेटर देन 0, t इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये u ऑफ t। ओके u ऑफ t का वैल्यू क्या है, अगर t का वैल्यू 0 से बड़ा है तो इसका वैल्यू क्या है 1, तो तुम उसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसको हम ये भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इस कंडीशन को हटा के हमको इस फॉर्म में लिखना पड़े तो भी करेक्ट है, दैट इज t इंटू यू ऑफ टी। यू ऑफ टी का मतलब ये कि t ग्रेटर देन 0 तो इसका वैल्यू होगा 1। नाउ अगर हम r ऑफ t को डिफ्रेंशिएट कर दें, अगर हम r ऑफ t को डिफ्रेंशिएट कर दें यानी कि डी आर ऑफ टी बाई डी टी, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू t तो ये क्या होता है t इंटू यू ऑफ टी। यू ऑफ टी तो मेरा वैसा का वैसा रह जाएगा क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। t का अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो कितना आएगा 1 इंटू 1, यानी कि r ऑफ टी का डिफ्रेंशिएशन कितना था u ऑफ टी। सिमिलरली अगर u ऑफ टी का हम इंटीग्रेशन कर दें तो ये क्या आएगा r ऑफ t। ठीक है, तो r ऑफ टी का डिफ्रेंशिएशन यूनिट स्टेप, रैम्प का डिफ्रेंशिएशन यूनिट स्टेप और यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन रैम्प। नेक्स्ट है यूनिट पैराबोलिक फंक्शन। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, p ऑफ t से। पैराबोलिक यानी कि p ऑफ t, इसमें क्या होता है अगर हम इसको फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन देखें, इसका फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन देखें अगर इसका, p ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इफ t इज ग्रेटर देन 0 और 0 इफ t इज लेस देन 0। इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ग्राफिकल ये कैसे बनेगा, इस तरीके से, ये तुम्हारा p ऑफ t और ये तुम्हारा टाइम, और ये जो कर्व बन रहा है दैट इज टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब देखो लास्ट टाइम ही बताए थे r ऑफ t में कि अगर इसको तुमको रिप्लेस करना है, इस कंडीशन को रिप्लेस करना है तो हम क्या लिखते हैं p ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 इफ t इज ग्रेटर देन 0। इसको हमको रिप्लेस करना है तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं u ऑफ t से, क्योंकि u ऑफ t क्या होता है, डिफाइन करता है t इज ग्रेटर देन 0 देन दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। तो हम लोग अब देखते हैं इसके रिलेशन के बारे में, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन p ऑफ t एंड u ऑफ t। सो p ऑफ t क्या होता है, p ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इफ t इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इट इज टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू u ऑफ t। नाउ अगर हम इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएशन ऑफ p ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू dt इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इंटू दिस देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इंटू दिस। तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें दैट इज 1/2, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू t देन इट विल बी 2t इंटू यू ऑफ t, प्लस अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें
टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू ऑफ टी का हम डिफ्रेंशिएशन करें तो यू ऑफ टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, इम्पल्स, दैट इज डेल्टा टी। अब देखो ये क्या है, इम्पल्स का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे t इक्वल टू क्या होगा 0, इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से और वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। बताए थे x ऑफ t इंटू डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम इक्वेट करेंगे t इक्वल टू 0 और यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा x ऑफ 0 इंटू डेल्टा टी, यही था। तो t इक्वल टू 0 अगर यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या बचेगा तुम्हारे पास, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा t इंटू यू ऑफ टी, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैराबोलिक इज इक्वल टू टी इंटू यू ऑफ टी। और टी इंटू यू ऑफ टी क्या होता है, आर ऑफ टी क्या था तुम्हारा, आर ऑफ टी होता है टी इफ टी इज ग्रेटर देन 0, यही था। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टी इज ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन हटाना है तो टी इंटू यू ऑफ टी, तो टी इंटू यू ऑफ टी क्या होता था, आर ऑफ टी, तो हम इसको लिख सकते थे डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैराबोलिक इज आर ऑफ टी। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ आर ऑफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसका डिफ्रेंशिएशन आर ऑफ टी, तो इसका इंटीग्रेशन दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा पी ऑफ टी, राइट। और इसी का हम डबल डिफ्रेंशिएशन कर दे तो, डी स्क्वायर पी ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हम डबल डिफ्रेंशिएशन कर दे तो यानी कि डी आर ऑफ टी बाई डी टी क्या आ जाएगा, रैम का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यूनिट स्टेप, ओके। तो ये रिलेशन है पी ऑफ टी और यू ऑफ टी के बीच में।